सबको प्रणाम। आज हम दान पुण्य के बारे में चर्चा करके मन को शांति के राह में 2 कदम आगे लेके जाने के प्रयत्न करेंगे। देखिए, हम कई सारा दान करते हैं, कई सारा आडंबर करके, बड़े बड़े पंडाल बांध के, बड़े बड़े हम कई सारा भगवत प्रणिधान के योजनाएं करते हैं, हवन करते हैं, कई सारा हम अन्नदान करते हैं। और शादी के समय तो देखिए कितना कुछ हम करते हैं, कई लोगों को बुला के खाने के लिए हम दावत देते हैं और कई सारा पकवान को हम बना के उन्हें खिलाते भी हैं, कई सारा वेस्ट भी करते हैं। उन्हें बुलाते हैं जिनके पास खाना है, ना कि जिन्हें खाने की आवश्यक है। तो कई सारा फंक्शंस करते हैं हम, बर्थडे फंक्शन, मैरिज एनिवर्सरी, कई किसी के घर में कुछ किसी का देहांत हो जाए तब भी हम अन्नदान करते हैं। तो अमूमन हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को हम दावत देते हैं जो कि अपना बंधु मित्र है और अपने साथ परिचित है, अपने गांव वाले को कुछ भी कहिए। और परफेक्टली उनमें से 98% लोगों के पास खाना होता है, अन्न की अभाव नहीं है, पैसा होता है, सब कुछ होता है। वैसे लोगों को हम बुला के खाना परोसते रहते हैं जिनके पास खाना है। परंतु ये जो मौका है, ये जो कोरोना महामारी में अपना देश जो झेल रहा है, ये सही मौका है अन्न दान करने की, ये सही मौका है किसी को कुछ दान पुण्य करने की। क्योंकि दान उन्हें करना चाहिए जिन्हें दान की आवश्यक है, खाना उन्हें परोसना चाहिए जिनके पास भूख है, जिनको खाने की आवश्यक है। यहाँ पे हम लोग सब मिलकर एकजुट होना चाहिए। हम देखिए, वैसे एक चीज़ तो हम कई सारा एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कि एक ही आत्मशक्ति विभिन्न शरीरों को धारण करके संसार में परिचालन हो रहा है। परफेक्टली आत्मा एक ही है और वो आप है, वो मैं हूँ। जहाँ पे 2 है वहाँ पे तो आप मैं के अंतर हो ना। जहाँ पे एक ही है तो वो आप ही है, आप ही आत्मशक्ति इस संसार में विभिन्न शरीरों को धारण करके परिचालन हो रहे। एक जानवर में भी, एक जीव में भी, एक कीट पतंग के अंदर भी वही जीव शक्ति है, वही ब्रह्म शक्ति है, वही आत्मशक्ति है। ये परफेक्टली, ये अजीब सा लग रहा है हमें इसलिए कि हम इस नॉलेज को नहीं रखते, ग्रंथ नहीं पढ़ते, उपनिषद के बारे में, भगवत गीता के बारे में हमें नॉलेज कम होने के वजह से हमें ऐसे लग रहा है। यूँ समझिए, देखिए घर में करंट है, करंट के कारण, करंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सब कुछ चलता है। करंट ही फैन को भी घुमा रहा है, करंट ही टीवी को भी चला रहा है, करंट ही एक स्पीकर को भी बजा रहा है। तो जो टीवी हो गया ये अलग डिवाइस है, फैन अलग डिवाइस है, लाइट अलग डिवाइस है और स्पीकर अलग डिवाइस है। इनके फंक्शंस अलग है, इनके जो मैकेनिज्म अलग है। इनके मैकेनिज्म फंक्शंस अलग होने के बावजूद वो एक ही करंट उनके मैकेनिज्म के मुताबिक, उनके जो प्रोग्रामिंग के मुताबिक उन्हें चला रहा है। लाइट को जला रहा है, मतलब रोशन कर रहा है, और फैन को घुमा रहा है, टीवी को चला रहा है, और स्पीकर्स के अंदर से ऑडिटरी सिस्टम को बूस्टअप करके जो मतलब ऑडियो को हमें सुना रहा है। तो जैसे करंट एक है, करंट 2 नहीं 50 नहीं, एक ही करंट विभिन्न मतलब डिवाइसेस को चला रहे। यहाँ पे भी परफेक्टली एक ही आत्मशक्ति विभिन्न शरीरों को धारण करके संसार में परिचालन हो रहे। तो जैसे यहाँ पे एक संकट आया हुआ, कोरोना महामारी के संकट में हम एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, तभी इंसान के अंदर इंसानियत बढ़ेगा, इंसान के अंदर शांति कायम रहेगा, शांति प्रेम बढ़ेगा। ये जो कार्य हम करेंगे इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम सकाम कर्म वो कर्म है जिस कर्म के पीछे अपना आशा अभिलाषा है। आज तक हम अमूमन करते आए हैं। कोई दुकानदार एक दुकान में कुछ चीज़ बेच रहा है तो उसके नीचे पीछे उसका कुछ आशा है, मैं उस चीज़ को बेचने के द्वारा मैं कुछ पैसा कमाऊँगा। अमूमन कोई भी डॉक्टर हो गया, इससे पहले जो ट्रीट कर रहे थे तो वो उनके पीछे भी कुछ फीस था, फीस की आकांक्षा था। कोई अगर वकील कुछ काम कर रहा है, कोई इंजीनियर कोई काम कर रहे हैं, अमूमन 99% जो भी हम काम करते थे सकाम कर्म करते थे, कुछ आशा अभिलाषा, कुछ पाने के चाहत में करते थे। परंतु अब जो हम सेवा करेंगे ये निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से ही हमें शांति मिलेगा, निष्काम कर्म से ही शांति को हम परोस सकते हैं और शांति की स्थापना कर सकते हैं और शांति के अनुभव कर सकते हैं। ये सत्य है। देखिए, इस समय
हम अपना स्टेटस को दिखाना चाहिए। हम जो स्टेटस दिखाते हैं ना, मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना गाड़ियाँ है, मेरे पास इतना पावर्स है, तो क्या हो गया? आपके गाड़ी पे आप घूम रहे हैं, आपके घर में आप रहते हैं, आपके पावर्स को आप यूज़ कर रहे हैं, आपके धन संपत्ति को आपके बच्चे को खिला रहे हैं, आपके परिवार को खिला रहे हैं, तो उसमें क्या बड़ाई क्या है? वहाँ उसमें क्या बड़ापन क्या है? कुछ नहीं है। बड़ापन वो है आपके धन से आप जो गरीबों को कितना सहायता कर रहे हैं, आपके जो संचित धन से आप दूसरों की कितना हेल्प कर रहे हैं, वो स्टेटस दिखाना है, वो स्टेटस को मेंटेन करना है। वहाँ पे कहला जाएगा कि नहीं, ये एक्चुअली ये व्यक्ति महान है, इन्होंने इतना लोगों को इस कोरोना महामारी में अन्नदान किया, इतना लोगों को वस्त्र दिया, इतना लोगों को दवाइयाँ बांटा, इतना लोगों को शेल्टर दिया, फ्रूट्स बांटा, जो भी है। तो परफेक्टली अन्नदान की, वस्त्रदान की, धन दान की सही समय ये है। इस समय के उपयोग करिए, यहाँ पे इंसानियत को दिखाइए। देखिए कई सारा स्टॉकिस्ट ऐसे हो रहे हैं, अपने जो चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा के बेच रहे हैं। जो भी चीज़, मतलब कुछ भी कहिए, दाल चावल से लेकर चीनी से लेकर कपड़ा से लेकर हर एक चीज़ की उनके जो कॉस्ट को, उनके वैल्यू को बढ़ा रहे। ना ना ना, ये तो चोरी कर रहे, ये खुद को ठग रहे आप। देखिए यहाँ पे हमें इंसानियत को दिखाना चाहिए। यहाँ पे हम सोचना चाहिए मेरे पास तो है, मैं इतना बड़ा स्टॉकिस्ट हूँ, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मेरे पास इतना सब है, इस मौके में मैं लोगों को सहायता करूँ। मैं इससे पहले जो रेट में जो चीज़ें बेचता था, मैं कोशिश करूँ उससे थोड़ा सा कम पैसे में लोगों को बेचूँ। ये सही सेवा होगा, ये सही आपके प्रति आपकी मतलब जो प्रेम बढ़ेगा। और जब आप ऐसे कार्य करेंगे तभी आप शांति से, आनंद से, सुख से इस जीवन को बिता पाएंगे। वरना हर पल सकाम कर्म ही करेंगे, हर पल कुछ चाहत के साथ ही हर किसी के साथ जुड़ेंगे, हर कहीं आपको चाहने के भाव से हर काम करेंगे। जब तक आपके अंदर जो चाहत वाली क्रेविंग मर नहीं जाएगा, तब तक आपके अंदर शांति, सही शांति का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। यहाँ पे एक दूसरे को हम सहायता करना चाहिए। केवल आदमी नहीं, पशु पक्षियाँ भी देखिए, आजकल कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं उनको, उन्हें भी कुछ सहायता करिए। बाहर घर के पास कुछ अन्न रखिए, कुछ चावल के दाने, कुछ चिड़ियों को, कुछ कौवों को, कुछ कुत्तों को, उनको भी कुछ खिलाइए, क्योंकि ब्रह्म शक्ति हर किसी में है। तो यहाँ पे इन दिनों में आप जो भी पुण्य करेंगे, जो भी अन्नदान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, धन दान करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, इसका प्रतिफल इन फ्यूचर आप अनुभव करेंगे। आपका दिन दुगनी रात चौगुनी होगा, आपका तरक्की ऐसे हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे चाहे आप जितना भी अमीर बन जाए, जितना भी आपके पास पैसा हो, पदवी हो, पावर हो, जितना भी कुछ हो, एक व्यक्ति एक समय में एक व्यक्ति का ही खुराक ले सकता है, दो व्यक्ति का खुराक को नहीं खा सकता है। एक व्यक्ति एक समय एक ही जोड़ी कपड़ा पहन सकता है, ना कि 10 जोड़ी कपड़ा पहन नहीं सकता है। एक घर में एक चारपाई के ऊपर एक ही चादर को ओढ़ के सो सकता है, ना कि 10 लोगों की संपत्ति का अनुभव कर सकता है। ये सत्य है। जितना भी पैसा हम धन संपत्ति यहाँ पे कमा रखे हैं, ये सत्य है, यहीं पे छोड़ के जाना, कुछ नहीं लेके जाएंगे। संसार स्वप्न है। जैसे स्वप्न में हम रोते हंसते रहते हैं, जब स्वप्न टूटता है तो हम स्वप्न के बारे में समझते हुए, मतलब सोचते हुए हंसते हैं मन में। ठीक वैसे ही ये संसार स्वप्न है। यहाँ पे जो मिला है उससे अगर थोड़ा बहुत आप परोसोगे दूसरों को, तभी आपके मन में सच्ची शांति आएगा। और इन कार्यक्रमों के जरिए हम और कई सारे बातें करेंगे, कई सारे ज्ञान के अर्चन करेंगे, क्योंकि ज्ञान के अभाव से ही व्यक्ति स्वार्थी बनते जा रहा है। जब सच क्या है समझेंगे, इस बात की नॉलेज रखेंगे कि हम आत्मा है, आत्मा के स्तर पे हम सब एक है, एक ही है आत्मा शक्ति, एक ही चैतन्य शक्ति, एक ही कॉन्शियसनेस, डिवाइन पावर को बेस कर समग्र परिवार के समस्त शरीर चल रहा है। चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो जीव हो, कोई जंतु हो, कोई कीट पतंग हो, कोई हाथी हो या तो इंसान हो। तो सत्संग के अभाव से हम इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं पा रहे। सत्संग करेंगे तो सत्य के पहचान के सत्कार्य करेंगे। तो दान पुण्य करने का सही समय ये है। कुछ छोटे छोटे दान करिए, या तो किसी 10 लोगों को आप बिस्किट पैकेट्स दे दिए, 5 लोगों को ही सही आप एक दिन एक समय की खाना दे दिए,
तो इसके प्रतिफल स्वरूप क्या होगा, हम इस महामारी से खुद सुधर कर बाहर निकल सकते, वरना इसका प्रतिफल बहुत ही भयंकर होगा। एक तो देखिए, जब सब एक यहाँ पे हमें सोचना चाहिए, एक छोटा सा वायरस जो कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो समग्र विश्व को आतंकित कर रखा है। और इंसान तो बहुत बड़ा है, इंसान के पास तो बहुत इंटेलिजेंट है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए कितना करोड़ों रुपया खर्चा करके रोबोट्स बनाते, परंतु रोबोट के अंदर जितना ज्ञान है, रोबोट से भी कई गुना ज्ञान इस व्यक्ति के पास है, मनुष्य रूपी इस शरीर के अंदर है। तो मान लीजिए अगर ये शरीर भटक जाएगा, ये शरीर जब भूख लगेगा, जब नेसेसरी नीड्स फुलफिल नहीं होगा, कोई भी मनुष्य आतंकित हो जाएगा। जो स्टॉक मार्केट, जो भी स्टॉकिस्ट पैसा को बढ़ाते हुए उसके वैल्यूज़ को ज़्यादा कर कर बेच रहे हैं, आपके अंदर ये ज्ञान भी होना चाहिए। आपके पास जो चीज़ है उससे वही खरीदेंगे जिसके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा पैसा है। और यहाँ पे कई लोग ऐसे, उनके पास धन संपत्ति नहीं है, जब नहीं होगा वो क्या करेंगे, आपके उस दुकान के ऊपर अटैक करेंगे, आपके जो स्टॉकिस्ट के गोडाउन के ऊपर अटैक करेंगे, आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो हम तो एक तरफ इस कोरोना महामारी रूपी वायरस से तो जूझ रहे थे, झेल रहे थे, और देश में ऐसे आतंक हो जाएगा, एक दूसरे को काट खाने के लिए भागेंगे। ऐसे भी परिस्थिति हो सकता, क्यों नहीं होगा? क्या आप भूखा रह पाएंगे? कितने दिन रहेंगे? हर एक चीज़ का लिमिट्स होता है। तो हमें शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेशन करेंगे, तभी हम इस कोरोना महामारी रूपी ये रोग को हम रोक पाएंगे और इससे सुधर कर बाहर निकल पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, धीरे धीरे हम और कई बात करेंगे आगे। अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ, तब तक के लिए प्रणाम।